तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओथेलो, जिसे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। दोस्तों यह एक ट्रेजेडी है बाय विलियम शेक्सपियर। ट्रेजेडी का मतलब होता है एक सीरियस प्ले जिसमें एंड में किसी की डेथ होती है, और स्पेशली ट्रेजेडी में मेन कैरेक्टर की ही डेथ हो जाती है, अर्थात किसी भी प्रोटैगनिस्ट की। ओथेलो एक सक्सेसफुल प्ले है जिसमें 5 एक्ट्स हैं और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है ओमकारा करके। तो आज का वीडियो ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर मेन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला कैरेक्टर है ओथेलो। ओथेलो यह एक जनरल है वेनिसियन मिलिट्री का, और पूरी कहानी इसी के आसपास घूमती है। यह एक हप्सी है, हप्सी मीन्स काला आदमी। इसको डेस्टिमोना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। यह इस कहानी की दूसरी मेन कैरेक्टर रहती है, डेस्टिमोना। यह ओथेलो की वाइफ और सांसद की बेटी रहती है। डेस्टिमोना के फादर का नाम है ब्रावेंशियो, जो शुरू में ओथेलो और डेस्टिमोना की शादी के खिलाफ होता है, क्योंकि वह सोचता है क्यों मेरी बेटी एक हप्सी के साथ शादी करे। हप्सी मतलब काला आदमी। लेकिन बाद में उसे इस शादी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। इस तरह से कहानी के 3 कैरेक्टर हो गए हैं, ओथेलो, डेस्टिमोना और ब्रावेंशियो। अब इस कहानी के विलेन की बात करते हैं। तो विलेन है इयागो। यह ओथेलो की मिलिट्री में एक सोल्जर है। ओथेलो इस पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन यह बाद में धोखा दे जाता है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है कैसियो नाम का। यह भी ओथेलो की आर्मी में कैसियो। तो कैसियो ओथेलो की आर्मी में एक सोल्जर रहता है, और यह बहुत ईमानदार रहता है, और ओथेलो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और ये इस कहानी की मेन कैरेक्टर की गिनती में आता है। अब बात आती है इमिलिया की। इमिलिया इयागो की, अर्थात इस कहानी के विलन की पत्नी रहती है, और बाद में डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट भी होती है। अब एक और कैरेक्टर का नाम आता है मोंटेनो। यह साइप्रस नामक जगह का गवर्नर रहता है, मोंटेनो। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर है रोड्रिगो करके। ठीक है, तो अब प्ले शुरू करते हैं। तो इस कहानी का पहला एक्ट शुरू होता है। इस कहानी में 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से पहले का नाम है रोड्रिगो और दूसरे का नाम है इयागो। और रोड्रिगो जो कि पैसे वाला आदमी है, और इयागो जो कि इस कहानी का विलेन रहता है, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इयागो और रोड्रिगो इटली की एक शहर वेनिस की एक गली में बात कर रहे होते हैं। अब ये जो रोड्रिगो है, वह इयागो से कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। तुमने मुझसे डेस्टिमोना को पटवाने का वादा किया था। उस वादे का क्या हुआ इयागो? डेस्टिमोना तुम्हारे जनरल ओथेलो के साथ क्या हुआ? भाग गई है, जिसके लिए तुम काम करते हो इयागो। अब इयागो गुस्से में रोड्रिगो से कहता है कि मैं भी ओथेलो से उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी कि तुम, क्योंकि उस ओथेलो ने मुझे अपना लेफ्टिनेंट बनाने की बजाय उस कैसियो को अपना लेफ्टिनेंट बना दिया, जिसे लेफ्टिनेंट का एल नहीं पता है, मीन्स अर्थात उसे थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है इस पद का। थोड़ी देर बाद इयागो रोड्रिगो से बोलता है कि मुझे एक आइडिया है। अब दोनों लोग चलते हैं डेस्टिमोना के फादर के पास। डेस्टिमोना का फादर कौन है? ब्रावेंशियो। इसके बाद लोग जाते हैं ये दोनों, और उसके घर के बाहर चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी डेस्टिमोना, ठीक है, तुम्हारी बेटी जो डेस्टिमोना है वह भाग गई है ओथेलो के साथ। अगर विश्वास ना हो तो अपने घर में जाकर देख लो। अब ब्रावेंशियो अपनी बेटी को पूरे घर में ढूंढता है। जब वह उसे नहीं मिलती तो वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। ऊपर से ठहरा वो सांसद, अब आगे तो कुछ करेगा नहीं, यानी कि सीनेट का सदस्य। अब वो आगे क्या करेगा, चलिए देखते हैं। तो अब इयागो क्या करता है कि इयागो बहुत चालाक निकला। अब आगे इयागो बोलता है जाकर ओथेलो से कि डेस्टिमोना के फादर को पता लग गया है कि तुम डेस्टिमोना को भगा कर ले आए हो। लेकिन इस पर जो ओथेलो है उसको कोई चिंता नहीं है। अब आगे क्या होता है कि डेस्टिमोना का बाप आता है
और ओथेलो को पकड़ता है और ड्यूक के पास लेकर जाता है, जहाँ ड्यूक तुर्कों के हमलों की बात कर रहा होता है। तभी वहाँ डेस्डिमोना का बाप ओथेलो को लेकर आता है और बोलता है कि मेरी मदद करो। अब ब्रावेंशियो जो है वह ओथेलो पर आरोप लगाता है कि ओथेलो ने ही उसकी बेटी को करप्ट कर दिया है। और आगे ब्रावेंशियो बोलता है कि ओथेलो ने जरूर मेरी बेटी पर, यानी जो उसकी बेटी डेस्डिमोना है, उसके ऊपर जरूर कोई जादू टोना किया हुआ है और उसे बहकाया है। अब यहाँ पर ड्यूक भी चालाक निकला। वह कहता है कि कोई और होता तो सजा देते, लेकिन यह अपने आर्मी का जनरल है। कौन अपने आर्मी का जनरल है? ओथेलो। ड्यूक बोलता है इसको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। अब ओथेलो जो है वह ड्यूक को बोलता है कि मैंने डेस्डिमोना के ऊपर कोई काला जादू नहीं किया हुजूर। हम दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उस पर कोई काला जादू नहीं किया है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मैंने उस पर कोई काला जादू नहीं किया है, बल्कि अपनी जिंदगी के किस्से सुनाए हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है, कितने बड़े बड़े काम किए हैं, जिसको सुनने के बाद वो मेरी दीवानी हो गई। आप चाहो तो डेस्डिमोना को बुलाकर पूछ सकते हैं। और डेस्डिमोना आती है और वो खुद ओथेलो के सपोर्ट में बोलती है, मतलब ओथेलो का वो सपोर्ट करने लगती है डेस्डिमोना आती है तो। अब ड्यूक ने भी लंबी सोची। उसने कहा तुर्कों के आक्रमण हो रहे हैं तो हमारी रक्षा के लिए ओथेलो का रहना जरूरी है, और डेस्डिमोना भी इसी का सपोर्ट कर रही है, तो इसी के पक्ष में फैसला सुना देते हैं। अब ड्यूक अपनी फैसला को सुना देता है और ओथेलो और डेस्डिमोना इन दोनों की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। सॉरी, अब ओथेलो और डेस्डिमोना की शादी को लीगल कर देता है। ठीक है। अब डेस्डिमोना के बाप को गुस्सा आ जाता है। फिर भी गुस्से में ही सही, जो डेस्डिमोना का बाप है वह इस शादी को मान जाता है। अब आगे क्या होता है? लेकिन जाते जाते ब्रावेंशियो कह जाता है कि जिस तरह डेस्डिमोना ने मुझे धोखा दिया है, ठीक है, डेस्डिमोना यानी उसकी बेटी ब्रावेंशियो की, तो जिस तरह डेस्डिमोना ने उसे धोखा दिया है, भगवान करे एक दिन बाद तुम्हें भी धोखा दे। यागो इस बात को नोट कर लेता है। जो यागो इस कहानी का विलन, वह इस बात को नोट कर लेता है। इसके बाद ड्यूक ओथेलो से कहते हैं कि वेनिस आर्मी को लेकर साइप्रस आइसलैंड पर जाएं और वहां तुर्क आर्मी से लड़ाई करके उन्हें हरा दें। यह आदेश पाकर जो ओथेलो है वह साइप्रस के लिए निकल पड़ता है। अब उसके साथ साथ ओथेलो तो जाता ही है, अब उसके साथ साथ डेस्डिमोना, उसका नया लेफ्टिनेंट कैसियो, इयागो और इयागो की पत्नी एमिलिया भी जाते हैं। एमिलिया जो है वह डेस्डिमोना की सेविका रहती है, और इयागो अपने षड्यंत्र में उसका इस्तेमाल कर और इयागो जो है वह अपने षड्यंत्र में एमिलिया का इस्तेमाल करना चाहता है। तो इस तरह से कहानी का फर्स्ट एक्ट खत्म होता है। अब आते हैं कहानी के सेकेंड एक्ट में। अब क्या सेकेंड एक्ट में क्या होता है कि ओथेलो और बाकी सभी लोग साइप्रस के लिए पहुंच जाते हैं। तभी वहां के गवर्नर मोन्टेनो, ठीक है, मोन्टेनो उन्हें बताते हैं कि एक तूफान ने तुर्क सेना के जहाजों को बर्बाद कर दिया है। बच्चे खुचे लोग जो थे वह तुर्क भाग गए। यह सुनकर ओथेलो और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। ओथेलो एक दावत का आयोजन करवाकर डेस्डिमोना के साथ कमरे में चला जाता है। पीछे से इयागो अपने दोस्त कैसियो को, इसको क्या करता है, कैसियो को खूब शराब पिला देता है। फिर वह रोड्रिगो से कहता है कि कैसियो के साथ झगड़ा करे, जो रोड्रिगो है। रोड्रिगो ऐसा ही करता है और दोनों के बीच तलवार से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी गवर्नर मोन्टेनो वहां आ जाता है और वह उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच गलती से जो कैसियो की तलवार है उससे घायल हो जाता है। कौन घायल हो जाता है? मोन्टेनो, कैसियो की तलवार से गलती से। तभी ओथेलो वहां आ जाता है और सारी घटना की जानकारी लेता है। इयागो इस बात पर बोलता है, इयागो, ठीक है, तो इयागो इस तरह से बताता है कि जैसे सारी गलती कैसियो ने की है। इस तरह से अपनी बात ओथेलो को समझ सकता है इयागो। सजा देने के लिए ओथेलो कैसियो का रैंक छीन लेता है। इससे कैसियो बहुत निराश हो जाता है। बाद में इयागो उससे कहता है कि डेस्डिमोना बहुत दयालु है, जो ओथेलो की पत्नी रहती है डेस्डिमोना।
ठीक है। तो बाद में यागो उससे कहता है कैसियो से कि डेस्डेमोना बहुत दयालु है, उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करे कि ओथेलो से बात करके उसका रैंक फिर से वापस दिलवा दे। अब कैसियो भी मान जाता है। अब इस कहानी का सेकंड एक्ट भी खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट होता है इस कहानी का थर्ड एक्ट। इसके बाद क्या होता है कि इयागो जो है वह ओथेलो के पास जाता है और उसके मन में कैसियो और डेस्डेमोना जो उसकी बीवी रहती है, इन दोनों के प्रति शक का बीज घोल देता है। वह कहता है कि उसने उन दोनों को मिलते जुलते देखा है। एक दिन डेस्डेमोना से उसका रुमाल गिर जाता है। यह रुमाल ओथेलो ने उसे गिफ्ट के रूप में दिया था, किसे? डेस्डेमोना को। इयागो की पत्नी एमिलिया उस रुमाल को उठा लेती है, लेकिन इयागो उससे वह रुमाल मांग लेता है एमिलिया से। अब आगे क्या होता है कि एमिलिया जो है उसे रुमाल दे देती है, लेकिन उससे कुछ भी पता नहीं था कि इयागो उस रुमाल का क्या करेगा। एक दिन इयागो फिर से ओथेलो को बताता है कि कैसियो चुपके से डेस्डेमोना से मिलने गया था। इससे ओथेलो को, जो ओथेलो है, इसको इन दोनों पर शक हो जाता है, कैसियो पर और डेस्डेमोना पर। वह इयागो से कहता है कि एविडेंस मिलते ही वह डेस्डेमोना और कैसियो को जान से मार देगा। इसके बाद वह इयागो को लेफ्टिनेंट का रैंक दे देता है, जो पहले कैसियो का था। इस तरह से कहानी का थर्ड एक्ट भी खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट होता है कहानी का फोर्थ एक्ट। एक दिन इयागो जो है वह डेस्डेमोना के रुमाल को कैसियो के सामान में छुपा देता है। डेस्डेमोना के रुमाल को कैसियो के पास कैसियो के सामान में छुपा देता है, जो इयागो इस कहानी का जो विलन है। वह बियांका नाम की एक लड़की है जिसे कैसियो पसंद करता था, को पैसे देता है और एक झूठ बोलने को कहता है। फिर वह ओथेलो से कहता है कि वह कैसियो से डेस्डेमोना और उसके अफेयर के बारे में बात करेगा और आप चुपके से उसका रिएक्शन देखना। तभी इयागो कैसियो से बियांका के बारे में बात करने लगता है। कैसियो भी उससे चुपके से मिलने की बातें करता है, लेकिन इयागो इतने धीरे धीरे बोलता है कि ओथेलो को लगता है डेस्डेमोना की ही बात हो रही थी। इससे उसका शक गहरा हो जाता है। इसके बाद कैसियो के जाने के बाद इयागो बियांका को लेकर आता है। वह कहती है कि कैसियो ने उसे धोखा दिया है। उसने उसे एक गिफ्ट दिया था, लेकिन वह गिफ्ट उसे पहले ही किसी और प्रेमिका ने दिया था। तभी इयागो कैसियो के सामान में ढूंढकर ओथेलो को वह रुमाल दिखाता है, जो पहले रखा रहता है। इयागो वह दिखाता है ओथेलो को रुमाल। अब आगे क्या होता है कि ओथेलो उस रुमाल को पहचान लेता है। वह रुमाल उसी ने डेस्डेमोना को गिफ्ट में दिया था। उसे लगता है कि डेस्डेमोना ने रुमाल कैसियो को गिफ्ट में दिया था। वह रुमाल को डेस्डेमोना और कैसियो के अफेयर का एविडेंस मान लेता है। उसे लगता है कि उसके ससुर के बात सच हो गई, जिसने कहा था कि काश एक दिन डेस्डेमोना उसे भी धोखा दे। वह बहुत दुखी और गुस्सा हो जाता है और इयागो से कहता है कि मौका मिलते ही कैसियो को मार दे। इसके बाद इयागो अपनी जान बचाकर इसके बाद इयागो अपनी आगे की चाल चलने के लिए रोड्रिगो से मिलने जाता है। ठीक है। और रोड्रिगो कहता है कि उसने इयागो को इतना पैसा दिया है, लेकिन वह अभी भी उसे डेस्डेमोना को नहीं मिलवा पा रहा है, ठीक है, क्योंकि वह रोड्रिगो लाइक करता है डेस्डेमोना को। इयागो कहता है कि वह ऐसा करने ही वाला था, लेकिन अब कैसियो ने डेस्डेमोना को अपने प्रेम जाल में फंसा दिया है। वह उसे कन्विंस करता है कि कैसियो की हत्या कर दे, फिर डेस्डेमोना उसकी हो जाएगी। अब रोड्रिगो इसके लिए तैयार हो जाता है, कैसियो की हत्या करने के लिए। अब यहाँ से एक्ट फोर्थ भी खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट होता है एक्ट 5। एक्ट 5 में क्या होता है कि एक रात कैसियो अपनी धोखेबाज प्रेमिका बियांका से मिलकर वापस आ रहा था। तभी गली में रोड्रिगो उस पर हमला कर देता है। उसने अपना मुंह नकाब से ढक रखा था, लेकिन कैसियो रोड्रिगो को घायल कर देता है और उसे देख भी लेता है। पर तभी इयागो पीछे से कैसियो पर हमला कर देता है और उसे जख्मी करके अंधेरे में भाग जाता है। तभी कुछ लोग कैसियो की मदद के लिए आते हैं। वह कहता है कि रोड्रिगो ने उस पर हमला किया है। इयागो को लगता है कि अब रोड्रिगो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वह उसका नाम ले लेगा। इससे उसे भी सजा हो सकती थी, इसलिए वह जल्दी से रोड्रिगो के पीछे जाता है और एक अंधेरी गली में छुरा भोंककर उसकी हत्या कर देता है। तो अब इयागो क्या करता है? इसकी हत्या कर देता है रोड्रिगो की। फिर वह इस सब का इल्जाम बियांका पर डालता है। बियांका कौन है? कैसियो की लवर है, जिसे कैसियो पसंद करता है, मतलब कैसियो की गर्लफ्रेंड बियांका। उधर घर में ओथेलो डेस्डेमोना पर बेवफाई का इल्जाम लगाता है और गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। ओथेलो जो है वह इसकी हत्या कर देता है डेस्डेमोना की।
तभी इमिलिया वहां आ जाती है। इमिलिया जो कि वाइफ रहती है इयागो की, जब वह ओथेलो डेस्डिमोना की हत्या कर देता है तभी इमिलिया जो है वहां पहुंच जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। मोंटेनो और कुछ सैनिक वहां आते हैं, इयागो भी पहुंच जाता है। ओथेलो सबको डेस्डिमोना की बेवफाई के बारे में बताता है और रिविडेंस के लिए उस रुमाल को दिखाता है, लेकिन इमिलिया रुमाल को पहचान लेती है। यह रुमाल डेस्डिमोना से कहीं गिर गया था जो उसने उठाया था। फिर उससे वह रुमाल उसके पति, जो इमिलिया का पति है इयागो, वह ले लेता है। अब इमिलिया इधर समझ जाती है कि यह सब उसके पति इयागो का ही किया जा रहा है। वह सबके सामने रुमाल की असली कहानी बता देती है। इसके बाद इयागो के षड्यंत्र का पता चल जाता है, लेकिन तभी इयागो चाकू मारकर, ठीक है, अब इयागो चाकू मारकर इमिलिया की क्या कर देता है, हत्या हत्या कर देता है। ठीक है, ये जो इयागो है वह न फंसे इसके लिए वह रोड्रिगो की हत्या कर देता है और फिर इसी की वजह से वह इमिलिया जो उसकी वाइफ रहती है उसकी भी हत्या कर देता है। लेकिन आगे क्या होता है कि ओथेलो को अपनी भयंकर भूल का एहसास होता है। उसने अपनी निर्दोष पत्नी डेस्डिमोना को मार डाला है। ठीक है, ओथेलो को अपनी भूल का एहसास होता है कि वह अपनी निर्दोष पत्नी डेस्डिमोना को मार डाला और इस वजह से वह काफी रोने लगता है। तभी अचानक वह गुस्से से इयागो को छुरा फोड़ देता है, जो इस कहानी का विलन है उसको, लेकिन उसे जान से नहीं मारता है इयागो को। ओथेलो कहता है कि इयागो जानवर से भी बदतर है और कामना करता है कि वह सारी जिंदगी दुख भोगे। इसके बाद मोंटेनो और दूसरे सैनिक ओथेलो और इयागो को गिरफ्तार कर लेते हैं। ओथेलो और इयागो दोनों दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं जो ये हत्या किए रहते हैं। लेकिन ओथेलो क्या होता है, वहीं पे आत्महत्या कर लेता है और मर जाता है। इसके बाद गवर्नर मोंटेनो कैसियो को ओथेलो का उत्तराधिकारी बना देता है और कहते हैं कि इयागो को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।